भाई GTA 6 के लिए तुम जीपीयू अगर प्लान कर रहे हो तो मार्केट में इतने सारे जीपीयूज हैं कि आधे टाइम तो इसी में निकल जाता है कि कौन सा जीपीयू मैं अपने बजट के हिसाब से चूज करूं, स्पेशली अगर तुम्हें सेकंड हैंड खरीदना है तो। एंड सबसे डेंजरस चीज यही है कि 15,000 का सेकंड हैंड जीपीयू लोग जाके 20,000 में उठा के लेके आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं है। और कई लोग तो 35,000 भी सेकंड हैंड जीपीयू में लगाने के लिए तैयार है। तो चलो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बता देता हूं बेस्ट यूज्ड जीपीयू अंडर 15K, अंडर 20K, अंडर 25K एंड अंडर 35K। और एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा जीपीयू GTA 6 के लिए सबसे स्मार्ट चॉइस होगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, GTA 6 अभी पीसी में रिलीज तो नहीं हो रहा है, नवंबर में ये कंसोल्स पे आ रहा है। तो ये रिकमेंडेशन एक्सपेक्टेड GTA 6 रिक्वायरमेंट्स और जो लेटेस्ट AAA गेम्स हैं उनको देख के ही मैंने बनाया है। देखो अंडर 15K अगर तुम्हारा बजट है सेकंड हैंड कार्ड्स के लिए तो बेस्ट पिक रहेगा 6600 XT AMD की तरफ से। प्राइस लगभग 12,000 से 14,000 तुम्हें देना पड़ सकता है और ऑनेस्टली 1080p गेमिंग के लिए इस प्राइस रेंज में बीस्ट है। अब इस कार्ड से तुम्हें क्या मिलेगा, देखो बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस मत लगा लेना। 50 to 55 FPS 1080p में मीडियम सेटिंग्स में तुम शायद GTA 6 में खेल लोगे। थोड़ा FPS ऊपर नीचे भी हो सकता है। FSR का सपोर्ट तुम्हें मिल जाएगा बट FSR 4 का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ 9000 सीरीज के कार्ड के लिए लिमिटेड है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, 8GB की VRAM। आज के लिए फिर भी चल जाएगा बट फ्यूचर के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऑल्टरनेटिवली तुम RTX 2060 भी देख सकते हो। 2060 की 12GB वाला एक वेरिएंट निकला था। अगर वो कार्ड तुम्हें अंडर 15K मिल जाए तो डेफिनेटली वो कंसिडरेबल कार्ड है, क्योंकि उसमें 12GB का VRAM है। साथ ही एक प्रॉब्लम है, पुराना कार्ड है, उसमें DLSS वगैरह वो सब कुछ तुम्हें उतना मिलेगा नहीं। फ्रेम जनरेशन ये सब तो भूल जाओ, रे ट्रेसिंग उसमें ठीक ठाक काम कर जाता है। हाँ, एक क्लैरिफिकेशन, DLSS से मेरा मतलब है DLSS 4, DLSS 4.5 जो बेसिक लेवल का DLSS है वो तुम्हें उसमें मिल जाएगा, जिसको शायद DLSS सुपर रेजोल्यूशन कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो तुम्हें उसमें मिल जाएगा। अब कौन से कार्ड्स को कंप्लीटली इस प्राइस रेंज में अवॉइड करनी है, सिंपल है, GTX 1060, 1660 सुपर, 1050 Ti ये सब बिल्कुल अवॉइड करो। इवन 1070 भी तुम्हें इस प्राइस रेंज में अवॉइड करनी है। बट अगर 15K के अंदर या फिर 20K के अंदर 1080 Ti तुम्हें मिल जाए तो वो कार्ड लेने लायक है। इसके अलावा GTX सीरीज के जितने भी कार्ड्स है वो सब रिटायर हो चुके हैं। अब अंडर 20K इसमें मेरा एक पर्सनल फेवरेट कार्ड है, वो है RTX 3060 की 12GB वेरिएंट। ये यूज्ड मार्केट का किंग है और ऑनेस्टली मेरा पर्सनल फेवरेट GTA 6 रेडी कार्ड है। प्राइस कितना पड़ सकता है, 15 to 18K। VRAM लगभग तुम्हें 12GB मिल जाती है और GTA 6 जैसे गेम के लिए एग्जैक्टली इसी अमाउंट की VRAM की रिक्वायरमेंट रहेगी। DLSS सपोर्ट मिलता है, DLSS 3 का इसमें कोई सपोर्ट नहीं है, DLSS 4, DLSS 4.5 ये सब नहीं मिलेगा। फ्रेम जनरेशन भी नेटिवली ये कार्ड सपोर्ट नहीं करता, बट हाँ DLSS सुपर रेजोल्यूशन वो तुम्हें इसमें मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली अगर तुम्हें बिल्कुल रॉ परफॉर्मेंस चाहिए, रेस्ट परफॉर्मेंस अगर जस्ट ऑसम चाहिए तो तुम्हें जो कार्ड परचेस करना है वो है 6700 XT AMD की तरफ से। इसके लिए तुम बजट लगभग 20-22 हजार मान सकते हो, लगभग इतना तुम्हें देना पड़ सकता है। इस कार्ड का परफॉर्मेंस इस लेवल का है कि वो RTX 3070 को भी टच कर देता है। अब अगर FSR की बात करें तो इसमें FSR 2 का सपोर्ट है बट FSR 4 वगैरह इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब अगर हम जस्ट कंपेयर करने लग जाए कि 6700 XT जीतेगा या फिर 3060 जीतेगा, तो यहाँ पर Nvidia के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, Nvidia फीचर्स अगर तुम्हें चाहिए तो 3060 ऑब्वियसली जीतेगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग रेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए तो 6700 XT किंग है। हाँ, रे ट्रेसिंग दोनों ही कार्ड बेसिक लेवल पे सपोर्ट करता है। अब थोड़ा सा बजट को इंक्रीज करते हैं, अंडर 25K। इस अंडर 25K के अंदर तुम्हें 6700 XT भी मिल सकता है, 22 to 25K के अंदर ये कार्ड भी मिल सकता है। बट इसके अलावा एक और कार्ड है RTX 3070, बट इस कार्ड में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, इसमें सिर्फ 8GB की VRAM है। अगर कोई गेम ज्यादा VRAM डिमांडिंग हुआ तो 3070 वीक हो जाएगा, अदरवाइज 3070 डेफिनेटली 6700 XT या फिर 3060 से ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ उसका GPU पावरफुल है बट VRAM लिमिटेशन। 6700 XT में 12GB की VRAM मिल जाती है, ये लगभग 1440p में तुम्हें गेमिंग करवा सकता है, बट 3070 1440p में VRAM लिमिटेशन। RTX 3070 डेफिनेटली फास्ट है बट GTA 6 के लिए मुझे इसकी VRAM को लेके कॉन्सर्न है। अब अंडर 30K
इसके अंदर दो बेहतरीन कार्ड है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 4060 Ti या फिर 5060 Ti अंडर 30K। अगर तुम्हें कहीं से सेकंड हैंड मिल जाए इसकी 16GB वाला वेरिएंट, तो ये जस्ट ऑसम है। 16GB की भी रैम है, तो डेफिनेटली वो फ्यूचर के कई ट्रिपल टाइटल्स को इजीली हैंडल कर पाएगा। एंड 4060 Ti या फिर 5060 Ti की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। दोनों ही कार्ड बेहतरीन है। इसमें DLSS 4.5 का सपोर्ट मिल जाता है। DLSS 5 की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो मजाक बन के रह चुका है। बाकी DLSS 4.5 की सपोर्ट मिल जाती है। रे ट्रेसिंग नए लेवल की मिल जाती है। फ्रेम जनरेशन कमाल का है, तो डेफिनेटली तुम्हें परचेस करनी चाहिए। एक और कार्ड तुम कंसीडर कर सकते हो अंडर 30 के, अंडर 35 के, जो कि है RX 7800 XT। इसमें तुम्हें 16GB की भी रैम मिल जाती है। बेहतरीन परफॉर्मेंस है इसका, फ्यूचर प्रूफ है। 2027-2028 के गेम्स को बहुत इजीली हैंडल कर लेगा और GTA 6 इसके लिए जस्ट खिलौना है। अब इसी रेंज में एक और कार्ड आ सकता है सेकंड हैंड 3080 12GB। अगर ये कार्ड तुम्हें मिल जाए तो इसको ही कंसीडर कर लेना, क्योंकि ये कार्ड मॉन्स्टर है। इसकी परफॉर्मेंस को लेकर मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हें DLSS 4 का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा प्रॉपर्ली। फ्रेम जनरेशन भी ये नेटिवली सपोर्ट तो नहीं करता, बट कुछ वर्कअराउंड्स हैं जिनसे तुम ट्राई कर सकते हो किस लेवल का फ्रेम जनरेशन या फिर DLSS की तुम्हें सुविधा मिलती है उसमें, सब तुम ट्राई कर सकते हो। अब GPU लेने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, फर्मवर्क को रन करना 15 मिनट के लिए। कम से कम टेम्परेचर 80 डिग्री से 82 डिग्री तक के अंदर ही रहनी चाहिए। 85 कभी कभी टच करे तो चलेगा, कोई बात नहीं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं बननी चाहिए, साथ ही साथ कोई क्रैश नहीं होना चाहिए। वारंटी चेक कर लो सेलर दे रहा है कि नहीं, एंड माइनिंग हिस्ट्री भी एक बार पूछ लेना। साथ ही फिजिकल इंस्पेक्शन भी अच्छे से कर लेना। बाकी अगर तुम्हें सेकंड हैंड GPU लेना है तो कई सारी चीजें चेक करनी होती है। इसके अलावा भी सब कुछ मैंने आई बटन के वीडियो में बोल रखा है, जाके देख लेना। और अगर सेलर बोले भाई ये बिल्कुल फ्रेश कार्ड है, बट तुम देख रहे हो कि उसके ऊपर 2 किलो धूल जम रखी है, तो समझ जाओ। GPU के अलावा भी कुछ और PC पार्ट्स भी है जिनको तुम सेकंड हैंड परचेस कर सकते हो और कई हद तक पैसे बचा सकते हो। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन पे जाके फुल वीडियो को देख सकते हो। अब अगर अंडर 20K मुझे बजट में एक GPU चूज करना होता GTA 6 के लिए, तो मैं चूज करता RTX 3060 12GB, बिल्कुल आंख बंद करके। 12GB भी रैम, DLSS, चीप एंड इजीली अवेलेबल है, एंड फ्यूचर गेम्स के लिए भी थोड़ा सेफ ऑप्शन है। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ सेकंड हैंड कार्ड तुम लेने वाले हो कि नहीं, और अगर कोई सेकंड हैंड पार्ट कभी परचेस किया है तो उसका भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। तुम्हारा बजट कितना है ये भी कमेंट करके जरूर मुझसे डिस्कस कर सकते हो, तुम्हें कौन सा कार्ड इस बजट के अंदर लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर लेना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।